सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मैं औरैया स्टार चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि मेहतर जाति में जन्मे सुनीत नाम के एक व्यक्ति की यह कहानी है। किस प्रकार से तथागत बुद्ध ने मेहतर जाति में जन्मे सुनीत को अपने संग में लिया, आइए जानते हैं। एक दिन बुद्ध भिक्षु संघ के साथ गंगा तट पर स्थित एक गांव में भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। रास्ते में बुद्ध ने एक व्यक्ति को मलमूत्र ले जाते देखा जिसका नाम सुनीत था। बुद्ध और भिक्षु संघ को देखकर वह गंगा के किनारे की ओर बढ़ गया। सुनीत के रास्ता बदलने पर बुद्ध भी उसके पीछे ओर बढ़ गए। वह मैले की बाल्टियां एक तरफ डाल नदी में उतर गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वह इस अपराध बोध से ग्रस्त था कि उसके अस्पृश्य होने के कारण बुद्ध और भिक्षु अपवित्र ना हो जाएं। बुद्ध पानी के निकट गए और कहा, मित्र मेरे समीप आओ ताकि हम एक दूसरे से बात कर सकें। सुनीत ने कहा, प्रभु मैं ऐसा करने का साहस कैसे कर सकता हूँ। बुद्ध ने उत्तर दिया, हमारे सद्धर्म मार्ग में जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। बुद्ध ने उत्तर दिया कि हमारे सद्धर्म मार्ग में जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। तुम भी हमारी भांति एक मानव हो। हमें अपवित्र होने का कोई भय नहीं है। केवल लोभ, घृणा और ईर्ष्या ही हमें अपवित्र बना सकते हैं। तुम जैसा बढ़िया व्यक्ति तो हमारे लिए आनंद के अतिरिक्त किसी बात का कारण बन ही नहीं सकता। संबोध के मार्ग में जाति का कोई स्थान नहीं। जिस प्रकार गंगा, जमुना, अचिरवती, माही और रोहिणी नदियां समुद्र में मिल जाने पर अपना पृथक अस्तित्व खो देती हैं, ऐसे ही जो व्यक्ति सद्धर्म अपना लेता है उसकी जन्म जाति छूट जाती है। भले ही वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा अस्पृश्य जाति में ही क्यों ना जन्मा हो। सुनीत, यदि तुम चाहो तो शेष लोगों की भांति तुम भी भिक्षु बन सकते हो। बुद्ध ने सुनीत को वहीं प्रवज्ञा दी और भिक्षु संघ में शामिल किया। राजधानी में उच्च वर्ण के लोगों में खलबली मच गई। कौशल राज्य के इतिहास में अब तक किसी अस्पृश्य को धार्मिक संप्रदाय में सम्मिलित नहीं किया गया था। धार्मिक नेताओं ने राजा से भेंट कर इस पर चिंता व्यक्त की और राजा प्रसन्नजीत को भी विचलित कर दिया। कुछ दिन बाद राजा प्रसन्नजीत स्वयं ही जेतवन जाकर बुद्ध से मिले। भगवान बुद्ध ने राजा प्रसन्नजीत से कहा, आत्ममुक्ति के मार्ग में जाति का कोई भेद नहीं है। चेतना अवस्था प्राप्त व्यक्ति के समक्ष सभी समान होते हैं। हर व्यक्ति का खून लाल होता है और हर व्यक्ति के आंसू खारे। हम सभी मानव हैं। हमें ऐसा मार्ग खोजना होगा जिससे प्रत्येक मानव अपने सम्मान और संभावनाओं की पूर्ण प्राप्ति कर सके। इसलिए मैंने सुनीत को भिक्षु संघ में सम्मिलित किया है। राजा ने अपनी ओर से बुद्ध की सत्य शिक्षाओं का समर्थन करने के लिए अपनी शक्ति भर पूर्ण प्रयत्न करने का वचन देकर विदा ली। आज भी जब भारत में संवैधानिक रूप से अस्पृश्यता खत्म हो चुकी है, तो भी अस्पृश्यता के कारण समाज के एक विशेष तबके को अधिकारों से वंचित किया जाना, संभावनाओं और अवसरों से वंचित किया जाना है। ऐसे में बुद्ध की ये अनमोल उपदेश जन जन तक पहुंचना नितांत आवश्यक है, तभी देश प्रगति कर सकेगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय मूल्यवासी।